अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं, लोगों को भी सीखने का मौका देते हैं। अभी यूपी के अंदर बहुत सारे जिलों में अभी जो है कल ओले पड़े, पत्थर गिरे, बहुत सारी चीजें हैं। तो मौसम बदल रहा है, तो हमें और आपको भी सतर्क रहना है सेहत को लेके, अपने लोगों को लेके। हम लोग फील्ड वर्कर हैं, तो मेरे हिसाब से सब लोग इस बात को जानते होंगे। रवीन सर, आज ये जो मंच है हमारा सुबह का, ये हमें आपको एक मौका देता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरह से काम को कर पाए, और अपने लोगों को जिस सोच और शिद्दत के साथ यहाँ पर आए हैं ना, उनको हम वो चीज दिला पाए यहाँ पे। तो अपना भी एक छोटा सा प्रयास रहता है अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी टीम ईगल के लिए। और मेरा तो विचार ये रहता है प्रवीण सर की, जितने भी साथी मेटावेल का पार्ट है, आज वो कहीं पर भी हैं, जो भी है, जिस लेवल पर है, अगर उन्हें ये लगता है कि मुझे कहीं पर भी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परफेक्शन पे नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर परफेक्शन पे नहीं है। अगर जब हमारे क्रिएटर महोदय भी अभी परफेक्शन पे नहीं है, वो भी अपने विश्वास पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी एक बात रखी है लोगों के लिए कि जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश यही है कि मैं जो कहता हूं ना, उस पे मत जाइएगा, मैं जो करता हूं उस पे जाइएगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने एक बात कही है हमारे और आपके बीच में कि दोस्त, कहने पर नहीं, आप करने पर जाओ। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा, तो हम आज मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो प्रवीण सर थोड़ा ध्यान रखिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है सर? जी 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 सर। तो मैं इतना ये कह रहा हूं कि अगर आज क्रिएटर को ये लगता है कि मुझे करना चाहिए कुछ, तो जितने साथी यहाँ पर बैठे हो, मेरी निगाह में ये लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम सोचते बहुत हैं, हम ये करेंगे, हमारा ये अचीवमेंट होगा, हम ये ले लेंगे, ये मैं ऐसे अचीव कर पाऊंगा इस सिस्टम में आके। तो हमें और आपको क्या करना है कि सिर्फ सोचना नहीं है। अवध बिहारी सर, अगर घर में बात करना है तो हमसे बात ना करिए प्लीज। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे सर बोला करते हैं ना कि अगर आप डबल डिवाइस से रहोगे तो सबका इंतजाम देखते रहोगे, ठीक है? अवध बिहारी सर, आज मेरे साथ रहिए, आज इटावा में बात मत करिए, 1 घंटा हमारे आपके बीच में रहेंगे, हम आपके बीच में। और मैं वादा करता हूँ आपसे, जितने भी साथी हैं, आज मैं थोड़ा सा अपने को चेंज मोड में लाया हूँ। मैं चाहूँ तो मैं आपसे बात करता तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे करना है, किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन मेरा आज मन कहता है कि मैं आज आपसे टेक्निकल बात करूँ कुछ। टेक्निकल मतलब मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना मैं पिछले लगभग 40-42 महीने में सीखा हूँ इस बिजनेस को लेके, तो मैं आज टेक्निकल बात करूंगा आपसे। कितने साथी हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे टेक्निकल में, और टेक्निकल में विश्वास दिला के जाऊंगा आपको कि आपको मेटावेल क्यों करना है। मैं मौखिक नहीं बताने वाला हूं, मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा आपको। आज आपको सब फैक्ट दिखाने का प्रयास करूंगा कि आज आप अगर देखोगे, मेरी नजर से देखोगे, तो मेटावेल को आप कभी छोड़ नहीं पाओगे, और मेटावेल से आप बड़ा अचीवमेंट ले पाओगे आज। तो प्रवीण सर, लगभग 50 लोग हैं हम लोग, तो चलिए हम 50 नहीं, 5 भी इस मंच पे बैठेंगे ना, तो हम अपनी बात रखेंगे जरूर। मेरी एक आदत है, मुझे जो कहना है वो मैं कह के जाऊंगा, जो मुझे बताना है मैं बता के जाऊंगा। जिनको समझ आएगी वो ले लेंगे, नहीं समझ में आएगी तो कोई दिक्कत है, मुझे वापस कर देना आप, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे साथी होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में जीरो नॉलेज होगा, जीरो। मैं जितने भी लोगों को प्लान करता हूं, नए लोगों को सिस्टम की जानकारी देता हूं, मेरा एक लोगो है, मेरा एक कोड वर्ड है, आप समझ लो। मैं इनसे पूछता हूं कि सर, मेरा नाम रवि यादव है, मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात करने आया हूं, हो सकता है आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मेरा वादा है आपसे, मैं 4 सवाल आपसे पूछूंगा, इन चारों सवालों का जवाब आप हमेशा ना में देंगे।
ये 4 सवाल बहुत अहम है और वो चारों सवाल मैं आज आपसे फिर दोहराऊंगा। मैं बार बार ये दोहराता हूँ। मेरा सवाल सामने वाले से रहता है कि क्योंकि हम किस इंडस्ट्री में, हम लोगों की इंडस्ट्री में, हम पीपल इंडस्ट्री में, हम ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहां पर लोग हमारे लिए जो है ना, हमारी इंडस्ट्री के कच्चा माल कहे जाते हैं वो लोग, यानी अगर हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे तो मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा। तो प्रवीण सर चाहे रेट डाउन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लगभग 70 साथी हो गए, थोड़ी बहुत ताकत लगाई आपने, कोई बात नहीं, लगा लीजिए 5 से 10 मिनट और मैं आपसे ऐसे ही बात कर लूंगा, फिर मैं टेक्निकल हैंड जाऊंगा, सीधे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। आज आपको लाइव दिखाने का प्रयास करूंगा कि चीजें कैसे बदलती हैं और लोग कैसे बदलते हैं। तो ये सारी चीजें हमको और आपको समझना रहेगा। अच्छा लगेगा आज आपको, ये मेरा विश्वास है कि आज आपको अच्छा लगेगा कि हम लोग जहां पर आए हैं, जो कुछ सीखने के मूड में आए हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इस इंडस्ट्री में हमारे लोग जो होते हैं ना, वही हमारे लिए इस बिजनेस का समझ लीजिए मेन पार्ट है। हमें जिनसे मिलना होता है, जिनसे बात करना होता है, उनसे क्या बात करें, क्योंकि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से लगभग 200 सवा 200 लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो ये सवा 200 लोगों से अगर हम ये बात करें ना कि साथियों, अगर इनमें से बहुत सारे साथी होंगे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होंगे पहले से, है कि नहीं प्रवीण सर? जी 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 सर, जी सर। किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने काम किया होगा, अच्छी इंडस्ट्री में काम किया होगा, थोड़ी लोअर लेवल की इंडस्ट्री पे काम किया होगा, या फिर बहुत अच्छी वाली इंडस्ट्री में काम किया होगा जहां पर इंडस्ट्री तो ग्रो कर गई मगर हम वहीं रह गए। ये सारी चीजें मतलब मैं आपसे इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि आप अपने को रिलेट कर पाओ। बहुत सारे साथी नए भी होंगे, कुछ का मेटावेल पहला प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, कितने साथी यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर हैं कि जिनका मेटावेल जो है पहला प्रोजेक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का, कुछ भी कोई भी ऐसा काम आपने किया जो पहली बार आप मेटावेल के अंदर आए हो, जिन्होंने इससे पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। क्योंकि मैं फिर आपके लेवल से लेके चलू नहीं, मैं थोड़ा एडवांस लेवल से मतलब चलना चाह रहा था। चलिए 19 साथी दिखा रहे, 19 साथी दिखा रहे। चलिए हम 19-20 लोग हैं, एक लोग नहीं भी लेजेंड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, तो मैं बेसिक लेवल से आपसे बात करने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज, नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, ये अपने को समझना है। लोग क्या कहते हैं, वो जोड़ने और बनाने वाला सिस्टम है, चेन बनाने वाला सिस्टम है। इसमें अपनी भाषा में बोलूं, बहुत गंदा शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा आपके साथ। मतलब इतना गंदा शब्द इस मामले में इस्तेमाल करते हैं, उनको ये लगता है कि मतलब मैं 25,000 रुपया महीना कमाता हूं, मैं 50,000 रुपया महीना कमाता हूं, मैं 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं। उनको लगता है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मैं किसी के ऊपर प्रैक्टिकल बात, मैं किसी को मतलब टारगेट करके नहीं कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मेरा मतलब है कि 20, 25, 50,000, 1 लाख कमाने वाला आदमी वो बोलता है कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरे लेवल का नहीं है और मैं इन तरह के कामों में मतलब हाथ नहीं डालता, ये मेरी शान के खिलाफ है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये खाली लोगों का व्यवसाय है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये खाली लोगों का व्यवसाय, जिनके पास कोई काम नहीं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग बता दो। लेकिन नहीं, आप कभी स्टडी करो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे साथियों ने आपसे सेशन लिया है, आपको नॉलेज भी होगा, आप भी जानते हो। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो बहुत बेसिक चीजें आपको भी पता होगी। हो सकता है आज मुझे रिव्यू लेने देने का मौका ना मिले, तो मैं मतलब बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं कुछ अपने लेवल पे कुछ मैंने रिसर्च किया है, ढूंढा है आपके लिए कि कुछ बेहतर हो सके। तो समय थोड़ा मैं ज्यादा लूंगा आपसे, केवल आपको यह समझना है कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। क्योंकि शुरुआत में जब मतलब जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं या डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इस नाम को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। लोगों का देखिए, लोगों की गलती नहीं है,
कि उन्होंने इसको ये कह दिया कि यार वो आता है, वो जुड़ा के ले गया, पैसे बटोर के चला गया, ये सारी चीजें हुई। ऐसा इसलिए हुआ कि इस इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले लोग भी बहुत रहे। शुरू में जब इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आती है तो इसका मेन मोटो होता है कि प्रोडक्ट को, यानी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उन्हीं चीज को लेके मार्केट में आना कि हम प्रोडक्ट देंगे, डायरेक्ट देंगे, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से छोड़ देंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं कराएंगे, और बीच के बहुत सारे जो डीलर, होलसेलर, रिटेलर होंगे, इनको स्किप करके डायरेक्ट हम कस्टमर तक पहुंचेंगे, यानी इंडस्ट्री टू कस्टमर। एक प्रकार से मान लो कि जो मैन्युफैक्चरर होगा उससे डायरेक्ट माल उठाएंगे और कस्टमर को दे देंगे, जो यूजर है उसका। जो बीच का पैसा होगा, इसका कुछ हिस्सा हम अपने कस्टमर को मतलब डिस्काउंट के तौर पर दे देंगे, और जो पैसा बचेगा उस पैसे को हम अपने जो डायरेक्ट सेलर्स होंगे, जो हमारे साथी होंगे, जो मदद करेंगे इस सामान को इंडस्ट्री से उठा के कस्टमर तक पहुंचाने में। तो अब ये प्रक्रिया शुरुआती दौर में थी। शुरू में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता था कि अब हम प्रोडक्ट बेचेंगे, डायरेक्ट बेचेंगे, कस्टमर को बेचेंगे। लेकिन समय बदला। वहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हम सब बहुत सारे साथी यहाँ पे नए भी होंगे, लेकिन जो जिनकी एज 40 साल से ऊपर है वो साथी अगर हैं तो उनको सब ये पता होगा कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी, आज उस टेक्नोलॉजी में आमूल चूल परिवर्तन है। समय बदला, तो तरीके बदले, कमाने के तरीके बदले, रहन सहन के तरीके बदले। उससे क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग ने भी अपने को एक्सपेंड किया। प्रोडक्ट के साथ में सर्विस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि जो सर्विस होती है, अगर आज की परिस्थिति को देखें, 80 और 20 का रेशियो है। आज मैक्सिमम काम जो है 80% काम, 80% इनकम आप समझ लो पूरी तरह से, 80% बिजनेस मान लो आप, सर्विस सेक्टर में चलता है। मेरी बातों में मत जानना, आप सर्च कर लेना। 80% जितने भी आपके पास ग्रोइंग इंडस्ट्री दिख रही है, जितने भी बड़े से बड़े आदमी, अब अगर आज की डेट में मल्टी मिलेनियर्स को देखोगे आप, उनके पास जो व्यवसाय है ना, वो सर्विस सेक्टर का है। अगर आज अरबपतियों की श्रेणी को ढूंढा जाए, आप सर्च करिए, तो उनका जो क्षेत्र है काम करने का, वो सर्विस सेक्टर है। प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग आप जिसको मान लो, जो जिसमें सामान बनता है, वो व्यवसाय आज 20% में सिमट गया। तो जैसे जैसे ये ट्रेंड बदला, वैसे वैसे नेटवर्क मार्केटिंग ने भी अपने ट्रेंड को बदला है। लोगों को क्या लगता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट बेस्ड, लेकिन नहीं। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग भी सर्विस सेक्टर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुकी है। हमें और आपको समझना होता है कि प्रोडक्ट की एक कैपेसिटी होती है, वहां पर आपको ग्रोथ करने का जो मौका मिलेगा वो प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से मिलता है। अभी कल या परसों एक साथी से मेरी बातचीत होती है, वो दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे बड़े टर्नओवर वाली कंपनी के वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब आप जान गए होंगे जो कंपनी है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का जनक भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर तो जनक ही मान ले उसको।
सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग वही कंपनी यहां पर लेके आई थी। अब आपको ज्यादा क्लियर कर दें, आप चेक करो वहां पे कि मैक्सिमम काम वहां पर जो हो रहा था वो प्रोडक्ट बेस से है। उनके खुद के प्रोडक्ट है नहीं, मार्केट के उठाए हुए प्रोडक्ट है। यानी किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट था, उन्होंने टेक ओवर किया तो उससे अपनी जर्नी शुरू करी। आज पूरी दुनिया में 134 देशों में उनका व्यवसाय चलता है। ये सारी चीजें उन्होंने हमको बताई होती थी। काफी कुछ महसूस होने के बाद मुझे ये लगा कि रवि यादव, आज से 25 साल पहले तुमने भी उसी कंपनी से शुरुआत करी थी। और जब शुरुआती दिन थे दोस्त, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में, मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग में अभी भी काम कर रहा तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में टेंशन मत लेना उसके लिए। प्रोडक्ट मिलता है दोस्त वहां पे मोटिवेशन से, ड्रीम प्रोजेक्शन हो जाएगी, आप ड्रीम बनाओगे, उसको लेके आपको इतना तैयार किया जाएगा कि सालों साल अगर आपको इनकम ना आए तब भी आप कंपनी और प्रोडक्ट को भूल नहीं पाएंगे। लेकिन सर्विस सेक्टर में ये चीज नहीं है। सर्विस सेक्टर में यह है कि सर्विस सही नहीं है। आप किसी, मैं बहुत छोटी सी बात आपसे कहूं, आप किसी मैकेनिक के पास जाओ और आपने अपना कोई भी प्रोडक्ट दिया उसको रिपेयर करने के लिए, अगर वो रिपेयरिंग सही नहीं हुई तो क्या दोबारा आप जाएंगे वहां पे? किसी को जाने की सलाह भी नहीं देंगे आप। ये जो प्रोडक्ट है ना, यही तो, इसको समझना हमको, आपको यही चीज है कि सर्विस सेक्टर एक ऐसी चीज है जहां पर एक बार भी गलत सर्विस हो गई दोस्तों, दोबारा कोई आपके पास सर्विस लेने नहीं आएगा। तो हम जिस सेक्टर में हैं, यहां पे रीटेक का चांस नहीं है। तो यहां पर जो भी बातें आप अपने लोगों से करेंगे, नए प्रोस्पेक्ट से करेंगे, उससे आपको पहले आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, और कैसे वो व्यक्ति मेरे इस बिजनेस का हिस्सा बनेगा। ये पहले से आपको माइंडसेट करना पड़ेगा, पहले से अपने मन में रखना पड़ेगा। मैं 4 बातों की बात आपसे कर रहा था, मेरा अपना अनुभव है, आप चाहे तो आप इसको टेस्ट करके देख लेना। मैं कोई भी नया व्यक्ति मिलता है, मुझसे बात करता हूं, मुझसे पूछता हूं, सर मेरा नाम रवि यादव है, मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं कहीं पे जॉब में हूं, जॉब के साथ साथ मैं एक नए बिजनेस पर काम करता हूं, जहां से मैं अपनी एक जो है एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मैंने बनाया है। आज लगभग 3.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है और मैं उसी सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपका कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसा सेक्टर है, उसके बारे में अगर एक बात भी मैंने अगर खोली आपसे तो मुझे मालूम है कि आपको उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। अब वो थोड़ा सा क्यूरियस होता है आदमी, वो ये पूछता है कि सर बताइए, पूछिए पूछिए। तो मैं उनसे पूछता हूं कि सर आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम जानते हो? नहीं जानते। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि लोग विकेंद्रीकरण पढ़ते हैं ना, कि जैसे होता है कि वो बहुत सारी क्रांतियां हम लोग को पढ़ाई गई थी, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और यूरोप की क्रांति। तो वहां पर वो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन, हिंदी अगर अंग्रेजी जानता तो वो वैसे बता देता है आदमी, ठीक, वो मतलब विकेंद्रीकृत बता देता है, तो नहीं पता उसको। दूसरा सवाल होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। देखो, अगर क्या है जानता है तो कैसे काम करती नहीं जानता होगा। तीसरा सवाल पूछते सर इसका फ्यूचर क्या है। एक सवाल में 3 सवाल पैदा किए मैंने कि अगर वो जानता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या, कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो ये होता है, वो डिजिटल लेजर पढ़ लिया, कोई बात नहीं है। तीसरा सवाल एनएफटी क्या है, आप चेक करना इसको, हमारे मतलब मेरे कहने पर आप बच जाना। चौथा सवाल मेटावर्स क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो फ्यूचर की चीज है, उसको बोलते हैं RWA, रियल वर्ल्ड एसेट क्या है। ये 5 सवाल आप विद्वान से विद्वान आदमी से पूछ लेना। ये पांचों सवाल आपको उस आदमी से ऑन द स्पॉट सुपीरियर बना देंगे। और हर आदमी अपने से अच्छे आदमी की बात सुनना पसंद करता है, ये मेरा अनुभव है। और नहीं तो आप पढ़ लेना डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार जो बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इंग्लिश में, हिंदी में लोक व्यवहार। वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि हर आदमी अपने से अच्छे आदमी के साथ उठना बैठना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उससे सीखना चाहता है। अगर आपसे लोअर का आदमी अगर आपको सिखाएगा तो आप बहुत कम सीख पाओगे। तो ये जो 5 सवाल है, ये बहुत आपके, ये बात मान लीजिए कि आपको उस व्यक्ति को अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए बहुत मजबूती से काम करेंगे। मेरा कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप इस व्यवसाय में आए हो, सर्विस सेक्टर में हो, आप ये मान लो डायरेक्ट सेलिंग, ये भी डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट वाली डायरेक्ट सेलिंग भी है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग है। यानी यहां पर क्या है, अब लोगों को क्या लगता है कि यहाँ सर्विस सेक्टर जो पुराने समय से चला आ रहा है ना, वो सर्विस सेक्टर है। कैसे? लोग कहते हैं कि सर्विस सेक्टर तो ये है कि मैंने LIC ले लिया, वो भी सर्विस सेक्टर है। हमने LIC कर दिया, वो LIC सेक्टर है। हमने रिचार्ज करा लिया, वो सर्विस सेक्टर दिखता है उनको। दोस्त, अब सर्विस सेक्टर में भी बाइफरकेशन समझ लो आप। वो फिजिकल सर्विस, आप नाई के यहाँ आप गए, बाल कटवाए, आपने 100 रुपए दिए, वो फिजिकल सर्विस हो गई यार। दोस्त, इसी में उसका एडवांस वर्जन है डिजिटल सर्विस। हम आपसे पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि दोस्त, हम दुनिया के सबसे एडवांस वर्जन की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, एडवांस, सबसे एडवांस सिस्टम में काम कर रहे हैं। यानी आज हम जो काम कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जितने भी साथी हम लोग यहाँ पर हैं, हमको लगता है कि मतलब प्रवीण सर, हम लोग कुछ बढ़े संख्या में बढ़ गए लगता है। जी सर। चलिए, हम लगभग 250 लोग हो गए। तो बहुत बहुत बधाई आपका, जो लोग बाद में आए। और बहुत सारी बातें मैंने आपसे की है, आप अपने साथी से पूछ भी सकते हो। कहने का मेरा मतलब था कि अगर आप इस सेक्टर में हो और इस सेक्टर में कुछ बड़ा चाहते हो, तो आप अपने को अपग्रेड करो। अपग्रेड करने का मतलब क्या है? अपने नॉलेज को इनहेंस करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। इस क्षेत्र रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपको मिलती है, इस मंच पर आपको एक से एक बढ़ के लेटेस्ट वे की जानकारियां मिलती हैं। आप अपने आप को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, और आपका अपडेशन भी आपके अचीवमेंट को यहाँ पे फिक्स कर देगा। तो परवीन सर, हमको 1 मिनट का मौका दीजिएगा, आप बने रहिएगा, ठीक है सर जी। और परवीन सर, स्क्रीन आ रही क्या? हाँ, स्क्रीन सर अभी आई नहीं, मतलब ऑन नहीं हो नहीं अभी। चलिए चलिए, आ जाएगी सर, आ जाएगी। हाँ, अब आ गई स्क्रीन सर का आदेश मिला, मैं नेटवर्क मार्केटिंग पर ही आपसे बात करने वाला। बहुत जल्दी बात करूं, के बाद मैं लाइव आपसे बात करूंगा सर, ठीक है? अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इस इंडस्ट्री में हम लोग अगर है ना, तो इसके फायदे क्या है, मैं आपको पता है फायदे क्या है, क्या आप फायदा उठा सकते हो। आज इनके जो फायदे हैं ना, मेरे हिसाब से आप समझने का प्रयास करो प्लीज। तो कितने साथी मेरे साथ बने, एक बार एजेंट कर दीजिए। अगर आप
है तो एक बार तैयार होके आ जाइए। मैं थोड़ा सा फास्ट वे में आपको दिखाने वाला हूँ, आप जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो आप अपने को यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे आपके पास इनकम का, अपने खुद के डेवलपमेंट का अनंत अवसर है। अनंत का मतलब होता है दोस्त एंड नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग दो चीजें मिलेंगी, आपका खुद का डेवलपमेंट तो होना ही होना है और आपकी इनकम में भी यहाँ पे इजाफा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने साथी मेरे साथ बने हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं पर भी लगेगा तो आप मेरे से आप सवाल भी पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ये चीजें मैं आपको दे रहा हूँ टीमेगल की तरफ से। टीमेगल का बहुत बहुत धन्यवाद और जी पांडे सर का बहुत धन्यवाद कि आपके बीच में मतलब मिलने का मौका मिलता है, आपसे बात करने का मौका मिलता है। और मैं विश्वास के साथ नहीं दोस्त, मैं दिल से आपसे बात करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगता है। आपके बीच में आने का मेरा मन करता है। मेरे को सर जब भी बोलते हैं मैं केवल थैंक यू बोलता हूँ सर, केवल केवल मेरी तरफ से ओके सर थैंक यू। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या फायदे हो सकते हैं मेरे और आपके लिए। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो, यहाँ पर क्या है, सीधे आपको उपभोक्ता की बिक्री होती है, मैंने आपसे बता दिया। आप यहाँ पे अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं, आपको यहाँ पे दोहरी आय की संरचना मिलती है। मतलब क्या है, आपके पास आय के दो स्रोत, आपकी व्यक्तिगत बिक्री होगी जो डायरेक्ट करते हो और टीम के द्वारा दोनों मिलता है। आपको पता है, क्लियर बात समझ आ गई। आपके काम का भी पैसा मिलता है आपको, और साथ में ध्यान रखिएगा मेटावेल को भी। मेटावेल में आपके पर्सनल का भी अलग सिस्टम है और टीम वाले का अलग सिस्टम है। यहाँ पर तो आपको उन्होंने सिस्टम बना दिया दोस्त, आपके काम करने के लिए S3 बना दिया है और आपके टीम के काम करने के लिए आपको बना दिया है S6। साथ के साथ दोनों में आपको अपने खुद के काम करने का, दोनों स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखिएगा, आपको मौका मिलता है खुद के काम करके भी पैसा कमाने का और टीम के काम करने का भी, करके पैसा कमाने का। दोनों सेक्टर आपको मिलते हैं। साथ में रिलेशन से रिलेटेड आपकी इनकम होती है। यहाँ पर क्या है, आप अपने विश्वास के साथ, आप शुरुआत बोलते हैं ना कि मैं कर रहा हूं ना, मेरा यहाँ पे 8वें स्लॉट है, 8वें स्लॉट में मैंने यहाँ लाखों रुपए लगा रखे दोस्त, मैं आपसे केवल 10,000 रुपए लगा के सिस्टम की शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ। आइए मिलके करेंगे तो कुछ बेहतर होगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो सिस्टम है आपके लिए, यहाँ पर आपके रिलेशन बिल्डिंग का मौका देता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा, आप समझने का केवल प्रयास करिएगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल व्यवसाय, वहां पर बड़ी पूंजी लगती है, बड़ी लागत लगेगी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, फिर लेबर रखना है, आदमी रखना, कर्मचारी रखना है। एक फिक्स होता है कि ये व्यवसाय भाई 50 लाख 1 करोड़ से कम में शुरू ही नहीं हो सकता है। साथ में जब तक मार्केटिंग नहीं होगी, ब्रांडिंग नहीं होगी दोस्त, तब तक आप अपने बिजनेस को स्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए इस चीज को बनाने में बड़ा पैसा लगता है और उसकी लिमिट होती है दोस्त। अगर बाराबंकी में बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो अगल बगल के 2-4 जिलों के अलावा बाहर जाने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। यानी उसका जो जियो फिजिकल जो उसकी रीच है वो लोकल लेवल पे होती है। मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात करूं, छोटी की बात ही नहीं कर रहा हूं कि दुकान खोल के बैठे तो क्या अभी बाराबंकी वाला लखनऊ में थोड़ी परचून बेचने जाएगा, नहीं जाएगा। हमको आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल को कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, आप ये देखना कि ये आप ऐसा होता है या नहीं होता है। यहाँ पे अपने व्यवसाय में क्या है, कम से कम लागत, कितने शुरुआत होता है आपको पता है, 1000 रुपए से भी बिजनेस शुरू हो जाता है। 1000 रुपया लगाने वाला व्यक्ति भी यहाँ पे 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दिन का कमा सकता है। यह है मेटावेल की पावर, आप समझने का प्रयास करिए, नेटवर्क की ताकत है। यहाँ पर अपने मुंह से आप, मैं और आप सिस्टम की जानकारी देते हैं, लोग बिजनेस का पार्ट बनते हैं, लोग कमाते हैं और हम भी 2 पैसा यहाँ से कमाते हैं। यहाँ पर असीमित स्केलेबिलिटी है। असीमित का मतलब होता है अनलिमिटेड आपको यहाँ पे इनकम करने का। यानी टीम बना के आप भौगोलिक सीमाओं के बिना किसी कहीं पर भी अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ा सकते हो। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बिहार में रहते हैं और पूरी दुनिया के अंदर व्यवसाय करते हैं, यूपी में रहते हैं, पूरी दुनिया में व्यवसाय को अपने ले जा रहे हैं। कैसे? यहाँ पर आपको समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से होगा। लेकिन आज आप अगर इस चीज को मेटावेल के थ्रू देखोगे दोस्त, तो यहाँ पे मेटावेल के अंदर आप घर बैठे ये काम सारे कर सकते हो। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में अगर अपनी व्यवसाय को लेके जाना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हो। ये पावर है इस बिजनेस की।
नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुरुआती दौर में नाम मात्र की लागत लगती है अपने वाले व्यवसाय में। 1000 रुपए से शुरू हो जाएगा, 10,000 से शुरुआत होता है, आपको पता, मुझे भी पता है। कोई भी फिक्स खर्चा नहीं, यानी आपको घर से करना है, अपने घर पे, अपने मोबाइल से, अपने टैबलेट से, अपने पीसी से, किसी से भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। कोई आपको लेखा जोखा रखने की जरूरत नहीं, कोई अकाउंटेंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई जोड़ने घटाने की जरूरत, एक ट्रांजेक्शन किया नहीं, ऑलरेडी हमेशा के लिए सिस्टम में वो सेव हो गया। यहाँ पर क्या है, आपको, आपका काम है सिर्फ अपना काम करना, यानी इस बिजनेस को आप प्रमोट करें और यहाँ से बड़ा पैसा कमाए। कोई अब निवेश नहीं है यहाँ पे, तो कुछ खोने का डर नहीं। यानी आप ये मान के चलो, अगर 1000 रुपए आपने सिस्टम में इन्वॉल्व किए, वो 1000 रुपए किसी न किसी साथी को चले गए, सिस्टम के मैकेनिज्म को समझिएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो समझ लो आप 1000 रुपए का आप नुकसान करेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ना। लेकिन यही 1000 रुपए से अगर लग के आपने काम कर लिया, बहुत सारे लोगों को टेंशन होती ना आज की डेट में, कमा के लोग बचा के पूंजी बनाने का प्रयास करते हैं दोस्त, लेकिन ये ऐसा व्यवसाय है, ये कमा के यहीं पे इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे बड़ी पूंजी पैदा कर सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग या मेटावेल आपका जो है उसका सबसे बड़ा रीजन है काम करने का। थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिएगा। अपनी सुविधा अनुसार आप यहाँ पे काम कर सकते हो, या फुल टाइम, पार्ट टाइम, कुछ भी आपके पास लगे, आपको जब दिल करे काम करो। मेरा तो कहना यह है कि आप दुनिया का कोई भी काम करते हो, अगर आप अपना प्रोफेशन में हो, अपनी दुकान चलाते हो, अपनी जॉब पर हो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जॉब पर आप 1 घंटा और दे दो, ओवर टाइम कर लो 2 घंटा वहां पे। उसके बाद जो आपके पास समय बचता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपके पास बचता है, अगर आप वाकई अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो दोस्त वही समय यहां पर लगा दो जो आपके लिए फ्री हो। ये इनकम आपको आपके इनकम से भी बड़ी इनकम दे सकता है मेटावेल के अंदर। आप अपनी गति खुद चुनो, आपको दिन में 2 प्लान करने, 5 करने, 4 करने, 2 कर 1 करना है, 10 करना है, ये आप देखो, ये आप फिक्स करते हो, आपको कोई यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता। आप अपना टारगेट आपका क्या है, आपका टारगेट, मैं कहता हूं, अच्छा एक चीज मैं बहुत बार मैं लोगों से पूछता हूं, अभी इस मीटिंग के अंदर जितने भी साथी हैं यहाँ पर, जिनके पास मोबाइल के अलावा अपना खुद का टैबलेट है, अपना लैपटॉप है, 2 ही चीजें मानूंगा, जो हैंडलिंग हो, अपना टैबलेट, अपना लैपटॉप हो, वही रेज हैंड करेंगे प्लीज। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये टूल है। इस बिजनेस में हम ऑनलाइन बिजनेस में हैं, ऑनलाइन में, वो भी एडवांस लेवल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पर है। अगर मेरे पास टूल नहीं है इस तरह का दोस्त, तो अभी हम बहुत पीछे हैं। मेरे जो अचीवमेंट का रेशियो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। मेरे पास लैपटॉप था उस समय जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने 1 महीने के अंदर यहां से, मैंने हैंडी होने की वजह से मैंने यहाँ पे टैबलेट खरीदा है। जब आप मोबाइल में कोई चीज शो करते हो, तो पहले तो हमारे जैसे लोगों को तो चश्मा लगाए बगैर दिखता नहीं उसमें। कोई भी व्यक्ति होता है तो मोबाइल में देखेगा, हाँ वो ठीक है सर, बढ़िया, सही है, वो ऐसे वो स्लाइड करेगा और बढ़िया से रहेगा। वो आप कुछ और स्लाइड करो, कुछ और स्लाइड कर देगा आपका। तो एक निवेदन रहेगा आप सभी साथियों से कि आप बहुत छोटे लेवल पर एक टारगेट बनाइए, आप अपना एक टारगेट बना लीजिए कि हमें, मतलब अगले महीने इस बिजनेस से कमा के टेबलेट, साथियों अच्छा टेबलेट जो है, मतलब अच्छे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको आप, प्रोसेसर का, वो मेरे हिसाब से 15,000 से स्टार्ट हो जाता है। आप ये मान लें हम 300 साथियों में मात्र 40 लोगों के पास ये टूल है। मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं, आप अपना खुद का टैबलेट लीजिए, जरूर लीजिए, और पहला टारगेट ही आप यही बना लो, पहला आप अपना गोल बना लो कि मुझे अगले महीने इस बिजनेस से कमा के, कुछ नहीं करना दोस्त, एक व्यक्ति को भी अगर आप 4 लेवल से रिफर कर देते हो, यहाँ पे टी&एस में 4 लेवल से कर देते हो, तो आपका टैबलेट आपका यहाँ पे फ्री हो जाएगा। आप टारगेट बना लो पूरे महीने के अंदर कि हम यहाँ 2-3 साथियों को 4 लेवल से इस बिजनेस का पार्ट बनाएंगे, और जो इनकम मेरी आएगी
उसमें से मैं अपने लिए एक अच्छा सा एक टैबलेट लूंगा, जिसमें आज की डेट में अगर बात करें तो एमोलेड स्क्रीन वाले आ रहे हैं, टच वाले सब होते ही, आपको पता है टैबलेट एमोलेड स्क्रीन वाला, कि मतलब आपको लगे कि बहुत बेहतरीन, मतलब जहां कहीं भी आप रख दें तो सामने वाले को लगना चाहिए, तो 2 4 6 लोग बैठे भी हो तो वो आराम से वो देखे सुने समझे, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी और आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे लोगों को प्लान दिखाया। तो आप अपना टारगेट बनाओ, जरूर बनाओ, यहाँ पे कहीं से भी काम कर लो। अब जैसे आपके पास टैबलेट है तो आप टैबलेट पे आप जूम पे आगे 40 मिनट का जूम आपके पास फ्री है, तो फ्री जूम पर आप अपनी मीटिंग कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, लाइव अगर हो के अगर बात कर रहे हो। बहुत सारे साथी देखो यहाँ पर लाइव होने का बहुत, मतलब सर बोलते हैं ना, इतना प्रेशर देते हैं हमारे फाउंडर सर जो है, उसके बावजूद भी दोस्त यहाँ पर लोग लाइव होने पता नहीं क्यों शर्माते हैं। शर्म मतलब नहीं आनी चाहिए ना आपको। आप लाइव इसलिए नहीं आते हैं कि मतलब बस मीटिंग चल रही है हमारी, जैसे जैसे मीटिंग चल रही वैसे बिजनेस भी चलेगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है ये कि अगर आप तैयार नहीं हो तो बिजनेस आपसे 2 गुना तैयार नहीं होगा, मतलब आपसे 2 गुना पीछे रहेगा। वो कहते नहीं, वो कहावत हमने मतलब सुनी होगी, लोग कहते हैं ना कि पैसा आए तो कोई कुछ काम करूं मैं, तो पैसा कहता पहले कुछ काम करो तब तो मैं आऊं। तो ये चीजें रहेंगी, आप समझिए कि कोई भी चीज हो, कहीं से भी आप काम करोगे, आप घर से यात्रा के दौरान भी काम कर सकते हो, मतलब कुछ भी रास्ते में चल रहे। हमारे नेगी सर क्या है, राह चलते भी लोगों को प्लान कर रहे हैं, बता रहे ठीक आ गया तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो कोई क्या, मेरा क्या ले गया, मैं तो रास्ता कहते नहीं कि सफर कट जाए अच्छे से बेहतर तरीके से, हम तो अपनी बात जारी रखते हैं। और साथ में क्या है, आप अपनी पढ़ाई के साथ कर सकते हो, नौकरी के साथ कर सकते हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कर सकते हो। आज हमारी देखिए बहुत सारी जो लेडीज पार्टनर है इस बिजनेस की, वो क्या कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को मैनेज कर रही हैं। सैल्यूट है ऐसी लेडीज को कि मतलब घर की सारी जिम्मेदारी, परिवार भी देखना है, बच्चे भी देखना है, उनकी स्टडी देखना है, लिखाना पढ़ाना जाना आना। यहाँ अच्छा कुछ लेडीज तो ऐसी जो जॉब में भी हैं। अब आप ये सोचो कि जॉब में है, परिवार भी देखना है, बच्चों को देखना है, सब घर परिवार बाहर सब देखते हुए इस बिजनेस में वो बड़े लेवल पर जा रही हैं। तो इस बिजनेस की खासियत को समझिएगा दोस्त, जितने भी साथी हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को समझा पाएंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम का आपको अवसर मिलता है, साइड इनकम सोर्स है आपके, अपना काम छोड़ना नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे, मैं छोड़ के देख चुका हूं इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को छोड़, हाँ आपके पास कोई चारा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको फुल टाइम करो, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो उस काम को छोड़ना नहीं, उसी के साथ में आप उसको डेवलप करो, चाहे व्यवसाय हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको आप प्लान बी की तरह जो है साइड बिजनेस के रूप में शुरू करिए। धीरे धीरे आप समझेंगे, जब तक समझेंगे जब धीरे धीरे आपकी टीम बनेगी। एक ही दिन में नहीं टीम, मतलब कहीं भर के नहीं रखी है कि गए हम उठा लाए वहां से, गए हम पैसा लगा के चले आए, नहीं दोस्त। इस यहाँ पे हर चीज यहाँ पे धीरे धीरे होगा, जब धीरे धीरे होगा तो मजबूत होगा। और यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम करने का मौका है आपके पास। यहाँ पे यहाँ कोई सीमा नहीं है, आप दिन का 1000 भी कमा सकते हो, दिन का 10,000 कमा सकते हो, दिन का 10 लाख भी कमा सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पावर और पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। यहाँ आपकी आय पूरी तरह से आपके जो एक्शन होंगे ना, और टीम का जो एक्शन होगा उस पर डिपेंड है। यहाँ रिवार्ड भी आपको मिलते हैं, आपको मान सम्मान मिलता है टीम ईगल की तरफ से। जितने साथी यहाँ गए होंगे, टूर पर जाते हैं हम लोग, घूमने टहलने जाते हैं, मान सम्मान तो इतना इतना मिलता है कि कुछ को तो वहां पे खुशी के आंसू आते हैं कि जिंदगी में किसी ने आज तक किसी ने मुझे एक गुलदस्ता तक नहीं दिया, एक फूल नहीं दिया दोस्त, यहाँ मालाओं से लाद दिया जाता है। हजारों लोगों की भीड़ में अगर आपको ये मान सम्मान मिलता है दोस्त, तो जिसको मिलता है उसके दिल से पूछो उसे क्या लगता है। कि पैसा तो पैसा दोस्त, यहाँ पर मान सम्मान इतना है, ये बिजनेस अपने आप में अलग हो जाता है। यहाँ पे टैक्स वाला मिलता है तो टैक्स, आप दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले आप लोग हो, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स देते हो। फ्लैट 30% देते हो, 1% टीडीएस भी देते हो। और दुनिया में अगर नुकसान होता है तो दुनिया कहती कोई बात नहीं, नफा नुकसान का बीच का जो बचेगा वो दे देना।
इस बिजनेस में तो वो भी नहीं है दोस्त। इस बिजनेस में दुनिया का सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा टैक्स आप देने वाले हो। नुकसान होगा तो तुम्हारा है, फायदा हो तो हमारा है। मतलब क्या है, फायदा हो तो टैक्स मुझे चाहिए, नुकसान हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो चीजें यहाँ पर क्या है, इस व्यवसाय में हमको आपको समझना है कि क्या दे सकता है, क्या बिजनेस हमें ये किस लेवल पर लेके जा सकता है, ये हमको आपको समझना है। यहाँ पे क्या पहला स्टेप पर में क्या है, ये बिजनेस सबसे बड़ी पावर आपको देगा कि आप यहाँ पे जब तक आपके टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा दोस्त, तब तक आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाओगे। बड़ा का मतलब है आपको बहुत कुछ आता है, सो फार सो गुड है। अगर आपके टीम में लोगों को कुछ नहीं आता है तो आप जहां पहले थे वहीं आज भी है। यू कैन नॉट चेंज योर पोजीशन, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपको जितना आता है, अगर उतना आपके टीम को नहीं आता है तो आपकी पोजीशन पहले वाली ही मानी जाएगी। तो इसमें क्या करना है, आपको खुद सीखना है, अपनी टीम को भी सिखाना है। बहुत सारे साथी इसमें मीटिंग में लोग बोलते हैं ना कि सर उनको मीटिंग में बुलाओ, मीटिंग। सर कोई आता ही नहीं है, सर हमने तो फोन किया था वो आए नहीं। नहीं सर, मीटिंग वीटिंग में कोई नहीं आता है, मीटिंग में लाना पड़ता है। अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो आप लोगों को मीटिंग का हिस्सा बनाइए। एक बार फोन करिए, 2 बार फोन करिए, 3 बार। मैं अपनी मेरी टीम का अगर आप लेना चाहो तो मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में मेरे लीडरों का कहना यह है कि जिसे भी मैंने इस बिजनेस का पार्ट बनाया है उसको इतना फोन करके मीटिंग को प्रमोट करो, इतना प्रमोट करो कि कल को अगर इस बिजनेस में वो असफल होता है तो उसकी हिम्मत ना करे आपको पलट के फोन करने की कि रवि सर आपने वो मेरे 40,000 रुपए सिस्टम में लगवा दिए थे, मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डे 1 से मैं और मेरी पूरी टीम उनको फोन करती है कि सर आप समझ लीजिए पैसा तो लग गया है आपका, लेकिन आपका पैसा निकलेगा कहां, उसके लिए आपको सुबह के सेशन में आना पड़ेगा। शाम वाले सिस्टम में आपको प्लान को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सिस्टम को समझोगे नहीं और जब तक आप सिस्टम को प्रमोट करोगे नहीं दोस्त, यहाँ पे पैसा नहीं आएगा। हमारी टीम में कोई भी किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं करता है कि दोस्त आइए पैसा लगाइए हम आपको करोड़पति बना देंगे। नहीं, हर कोई ये बताने का प्रयास करता है ये जैसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में तत्काल पैसा आता है, 100% पैसा बढ़ जाता है। यहाँ किसी के ऊपर किसी की कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बन जाते हो और आपकी यहाँ पर आपके लेवल से यहाँ पे एक्टिवेट हो गए तो दोस्त जितना मुझे पावर है उतनी पावर आपको भी है। आप भी अपने बिजनेस को यहाँ पर अपने लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हो। ये सारा कुछ यहाँ पर होगा। डे 1 से बताते हैं कि स्लॉट का पैसा रिफंडेबल नहीं है। हमारे साथ लोग कम जुड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, लेकिन किसी को मिसगाइड करके सिस्टम का पार्ट नहीं बनाते। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरी टीम ऑटोमेटिकली ये काम करेगी। तो आपको क्या करना है, अपनी टीम को खुद सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है। कितने लोग इस बात को मानते हैं सर? इससे पता चल जाएगा कि सर आप मेरे साथ आपका इंटरेक्शन है कि नहीं है। अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बेनिफिट नहीं आपको मिलेगा, ये पक्का है। डुप्लीकेशन मस्ट है। जैसे भी आप चाहते हो अपने लेवल पर अपने टीम को डुप्लीकेट करो, अपने सिस्टम को डुप्लीकेट करो, अपनी इनकम को डुप्लीकेट करो। आपके टीम में आपसे ज्यादा कमाने वाले लोग होने चाहिए। अगर आपके टीम में आपसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं दोस्त तो आपकी टीम का डुप्लीकेशन लेवल एडवांस लेवल पर पहुंचा है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं उनकी टीम में आज की डेट में उनसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, उनके डायरेक्ट के लोग उनसे ज्यादा कमाने वाले, उनके डायरेक्ट वाले यानी 5, 3, 4 लेवल नीचे जाने वाले लोग भी बड़े लेवल पर है उनसे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आज किसी भी टीम में अगर उस टीम में तीसरे चौथे जनरेशन का कोई व्यक्ति है और वो अपने टॉप अचीवर से बड़ी इनकम ले रहा है तो मैं ये मान चलता हूं कि उस टीम में डुप्लीकेशन का लेवल अलग लेवल पर चल रहा। दोस्त आपको ये समझना है, एक्सपेंशन आप यहां पे कर पाओगे इस बिजनेस का पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी करो, जितना कोई भी इसकी जियो सिचुएशन है ये नहीं है, ये बाउंड्री लेस है, बॉर्डरलेस समझो इसको आप। कोई बॉर्डर नहीं है, इस व्यवसाय का कोई बॉर्डर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने आप मेरे साथ में, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। रेट डाउन कर दिए सर।
यहाँ पर आप एक्सपेंशन किसी भी लेवल पे कर पाओगे। आप जिले वाइज करना चाहते हो, जिले वाइज करो, पूरे जिले में कर रहे हो, अपने मोहल्ले में कर रहे हो, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास उड़ान के लिए पूरा आसमान बाकी है, तो दोस्त, कहावत है कि टटिया के आड़े में शिकार मत ढूंढो। हम गलती यहीं पे कर रहे हैं, हम अपने ही क्षेत्र में गोल गोल घूम रहे हैं, और जब गोल गोल घूमेंगे तो जल्दी जल्दी वही जगह पर पहुंचेंगे। यानी आज मेरा अचीवमेंट है 10,000 रुपया महीने का, तो दोस्त अगले महीने भी 10,000 महीने से ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो धीरे 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 पोटेंशियल कमजोर होती है। हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन के लिए पूरा एरिया पड़ा हुआ है, उस एरिया को यहाँ पे अगर इस्तेमाल करेंगे हम नई जगह पर। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, नए क्षेत्र में अच्छी तरह से डेवलप होता है, बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो मुझे क्या करना है, अपने नए क्षेत्र डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पे आपको विस्तार कंपलसरी है, जैसे डुप्लीकेशन कंपलसरी है, वैसे आपके बिजनेस का एक्सपेंशन भी, उसको बाहर निकालो, चाहे आप अपने माध्यम से निकालो, आपका परिचय अपने हिसाब से, या आपके टीम में कुछ लोग उनके बोलिए, सर आपके कुछ लोग लखनऊ में है क्या, आपके कुछ लोग हरिद्वार में है क्या, आपके कुछ लोग दिल्ली में है क्या, उनसे भी बात करिए सर, उन्हें मीटिंग का पार्ट बनाइए, उन्हें सिस्टम का पार्ट बनाइए। और जब लोग सिस्टम का पार्ट बनेंगे ना, उसी समय धीरे धीरे आपके इस व्यवसाय का एक्सपेंशन होगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका व्यवसाय पूरे देश में जाएगा। पूरे देश में जाने के साथ बाहर विदेश में जाएगा, क्योंकि उनमें से किसी साथी का कोई साथी विदेश में भी होगा, तो विदेश में भी बिजनेस शुरू हो जाएगा। सबको पता है सर कि इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, सभी को पैसा चाहिए। ये दूसरी चीज मैंने आपसे, ये कंपलसरी है आपके व्यवसाय की। तीसरी चीज आपको क्या होगा, ये सिस्टम आपको समझना है। सिस्टम क्या है, कैसे किस तरह से काम करता है, मेटावेल क्या है, मेटावेल में किस तरह से हम लोग काम करके बड़े लेवल पे जाएंगे, मेटावेल में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके टूल्स क्या है, कैसे समझेंगे। और आज आपका जो व्यवसाय है ना, वो ऑटोमेशन का होना चाहिए। ऑटोमेशन, आज बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए आपके पास, अगर आप टैबलेट लाओगे, अपना वो लाओगे, मोबाइल में हो सकता है ना समझ में आए आपको, आप देख लेना, आपके टीमों को मैनेज करने के लिए ऐप बने हुए हैं, सीआरएम बने हुए हैं, मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के लिए ऐप बने हुए। कुछ नहीं करना है आपको, आप अपने लोगों के नाम, नंबर, मोबाइल फीड कर देना है, उनसे आने वाले मैसेज, उनका जवाब देना सिस्टम खुद कर देता है। आपसे वो कुछ पूछेंगे तो वो मैं आपको मैसेज कर देगा कि रवि जी, ये विनोद जी आपसे ये पूछ रहे हैं, विनोद जी का मैसेज आया है कि उनके यहाँ डेस्क नहीं चल रहा। बहुत सारे साथियों को दिक्कत नहीं कर, डेस्क नहीं चल रहा, डेस्क वापस नहीं चल रहा, मतलब डॉलर नहीं बन रहे हैं और शेष नहीं खरीदे जा रहे। ये क्या है, ये ऑटोमेशन, ये चीज आपको समझना है। आप अपने व्यवसाय को, जब आपका व्यवसाय बड़ा होगा तो आप सीआरएम को लागू कर सकते हो। बहुत सिंपल से 400-500 रुपए महीने पर ये मिलता है, मतलब सर्वर भी अलग होगा, आपके बिजनेस को मेंटेन करेगा। ये सारी चीजें आपको इस बिजनेस में मिलने वाली है। आप इनको कब इस्तेमाल, कब तक आप डायरी में अपना मोबाइल नंबर से लिख लिख के प्लान दिखाने का काम करोगे। आप 10 को दिखाए हैं, दूसरे दिन आप 8 ही को याद रखोगे तो भूल जाएंगे, लेकिन सिस्टम कभी नहीं भूलता है। सिस्टम याद रखेगा कि ये जो रमेश जी है ना, रमेश जी को 7 तारीख को आपको 3 बजे मिलना है, वो रिमाइंडर भेज देगा आपको, आप नोट करिए। आपको मतलब आपके काम को आसान करने के लिए, हाईटेक करने के लिए ये जो क्वालिटीज हैं, ये सीखना है, समझना है, और मैं आपको फिर यहाँ पे ले आऊंगा। यही चीज आपको करना है, आपकी टीम को डेवलप करना है। चौथी चीज क्या है, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो तो ये जो आपकी रेजिडुअल इनकम है, रेजिडुअल मतलब होता है आप काम करो तो भी पैसा, नहीं करो तो भी पैसा, ये जनरेट करता है। और ये कहाँ मिलेगा, ये आपको इसी व्यवसाय में मिलेगा, मेटावेल में मिलेगा। ये आपका एक नया मॉडल है इनकम करने का, ये आपको यहाँ पे जनरेट करेगा। साथ में आपकी टीम बढ़ेगी, आपका नेटवर्क का निर्माण होगा। करना क्या है, आपको अनुभवी लीडर से सीधा मार्गदर्शन और सहयोग का वातावरण चाहिए। जिनके अनुभव अच्छे हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनसे आप मेंटरशिप जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। आपका जो भी, आप जिसे भी आप मेंटर मानते हो, उनसे जरूर पूछिए, उनके साथ बैठिए, अपने बिजनेस को आप पे डिस्कस करिए, पूछिए उनसे कि सर मेरा व्यवसाय कैसे बढ़ेगा, मैं कैसे बड़ा कर सकता हूं। आप पूछ के तो देखिए।
दूसरी चीज है ट्रेनिंग सिस्टम, सुबह शाम हमारी खुद की ट्रेनिंग होती है, हमारी एलडीपी जो होती है, सारी चीजें आपको मिलती हैं। यानी आज अगर मैं कहूं तो टीम ईगल में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से मिलती हैं। आप अपनी टीम को और अपने आप को यहाँ पे बड़े लेवल पे जा सकते हो। साझा गोल बनाना है, यानी आपका अपना टारगेट होना चाहिए, आपके टीम का भी गोल होना चाहिए, और जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे दोस्त ना, तो यहाँ पर आपका ये कंबाइंड टारगेट बनता है। यानी आप भी आगे बढ़ोगे और आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी, और यहाँ पर सक्सेस के रूप में क्या मिलेगा, आप भी आगे बढ़ोगे, आपकी टीम भी बड़ा पैसा कमाएगी। तो बहुत सारे साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि जिनके साथ ये चैलेंजेस है कि न वो कर रहे हैं न उनकी टीम काम कर रही है, तो दोस्त एक बार प्रयास करके देखो, प्रयास करके देखो, कुछ बेहतर होगा। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है पिछले, जब से मैं इस सिस्टम का पार्ट बना हूं, मैं देखता था कि जिन्हें बोलना नहीं आता था अच्छे से बोल लेते हैं, और जिन्हें बात करना नहीं आता था वो अब बेहतरीन होस्टिंग कर लेते हैं, जिन्हें बोलने में हमेशा अड़चन आती थी वो बेहतर अपने विचारों को यहाँ पर रख पाते हैं। मैंने कुछ साथियों के अंदर तो इतना बड़ा बदलाव दिया है कि मतलब मैजिकल उनके अंदर चेंज आया है। तो ये मौका देता है आपको अपनी बात रखने का, अपने झिझक को निकालने का, अपने जितने भी आपके नॉलेज को इनहेंस करने का। और सबसे बड़ी चीज क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि मैं बोलूं और दुनिया सुने। कोई नहीं कहता है कि दुनिया बोले और हम सुने। बहुत सारे साथियों को मेरी बात अभी यहाँ पर भी बैठे बैठे लग रहा होगा, नहीं कुल मिला के वही चीज बता रहे, क्या फायदा जो है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। मुझे पता है कि आप भी अच्छा बोल लेते हो, आप भी अच्छा बोलना चाहते हो, लेकिन बोल के दिखाओ तो जाने, बोलना पड़ेगा। साथ में क्या है, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपका जो इफिशियंसी बढ़ती है, स्किल्स आपकी बढ़ जाएंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप स्टेबल वे में यहाँ पे काम करोगे, आपको टेंशन नहीं होगी। मैं बताऊंगा, मेरे को अगर कोई भी आदमी इस बिजनेस के बारे में कितना भी बुरा बोल के चला जाए, तो मैं ये समझूंगा भैया ये तो नासमझ है यार, ये नासमझ है, इसको समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना मैं जानता हूं वो जानता नहीं है, और वो जानने का प्रयास नहीं करता। इसका मतलब क्या है, अंधे के आगे रोना और अपना दीदा खोना, दोनों चीजें मेन हो जाती है, आप समझिए। तो रोने से अच्छा है कि अपने आप संभाल के रखो, बंदा देख तो पाएगा नहीं। तो अपने को क्या समझना है कि ये अपने मतलब का नहीं है। साथ में यहाँ पर अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, आपका गोल टारगेट सेटअप करना है, ये सारी चीजें आप जानते हो, मुझे पता है कि आप बेहतर कर लेते हो। आपके अंदर लीडरशिप आती है दोस्त, और लीडरशिप का मतलब होता है आप कोचिंग कर सकते हो, दूसरों को सिखा सकते हो, मार्गदर्शन दे सकते हो, उनकी क्षमताओं को निखारने का एक व्यवहारिक आपको अनुभव होगा। आप स्वयं देखोगे कि मेरी टीम का लीडर फला था, मैंने ये बात कही थी, उसने प्रैक्टिस की है, और आज वो बहुत अच्छे लेवल पर अपनी बात रख पाता है और बड़ा काम कर पा रहा है यहाँ पे। तो टीम भी आपकी मोटिवेट होगी। आपको क्या करना है, टीम का मोटिवेशन रखना, मेंटेन। कभी भी आप अपनी टीम का मोरल डाउन मत होने दीजिए। क्यों? क्योंकि मोरल तब डाउन होगा जब वो आपके साथ संपर्क में नहीं होगा। अकेले में उसे लगेगा कि ये तो सिस्टम गड़बड़ है यार। पिछले 1 अप्रैल वाले कांड को देख के बहुत सारे लोगों की आत्मा अंदर से हिल गई है। वो मतलब उनके समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे फोन है, हमने कहा टेंशन मत लो, आप ये मान के चलो ये दुनिया है, यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, और तरह तरह के आपके पास चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को आप कैसे मेंटेन कर पाओगे, अपनी टीम को कैसे हैंडल कर पाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ डुप्लीकेशन काम करेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर यहाँ पे कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, उसको आप कैसे रिमूव करोगे, ये बहुत बड़ी चीज है। साथ के साथ आपको डिजिटली यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया सीआरएम आ गए, बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपका काम आसान कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना तो है। सोशल मीडिया से लीड कैसे जनरेट करें, हमारे कौन सर आपको बताया करते हैं। यानी उनका तो एक टारगेट यही है कि आप कैसे भी करके डिजिटली इस बिजनेस को कैसे बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो, अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। तो सोशल मीडिया से लीड कैसे जनरेट करोगे, ये भी आपको आना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जिसके जरिए से आप ये मान चलो, आप बहुत सारे लोगों को लिंक्ड इन के बारे में जानकारी नहीं होगी। कितने साथी ऐसे हैं जो लिंक्ड इन के बारे में नहीं जानते हैं। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं लिंक्ड इन क्या है, वो रेज हैंड करेंगे।
चलिए ठीक है, मतलब है बस सारे लोग जानते हैं जी, जो जो नहीं जानते धन्यवाद आपका, ठीक है। मैं आपको बता दूं, लिंक्डइन एक ऐसी साइट है, मतलब साइट उसको बोलो, वेबसाइट है, जहां पर लोग नौकरी ढूंढने जाते हैं। मेरी भाषा में अगर सिंपल में समझो तो यहाँ पर लोग नौकरी ढूंढने जाते हैं कि मुझे फला नौकरी की रिक्वायरमेंट है, मेरी योग्यता और क्षमता ये है, मैं पढ़ा लिखा इतना हूं, इतने योग्यता वाले आदमी के लिए आप कोई नौकरी हो तो ढूंढ दीजिए, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम आप सब जानते हो, मतलब क्या है, लिंक्डइन एक प्रकार से समझिए कि जॉब की वेबसाइट है। वहां पे लोग जॉब ढूंढते हैं, वहीं तो उनको जॉब के लिए आउटसोर्सिंग होती है, मिल जाता है तो बीच का मीडिएटर वहां कुछ पैसा ले लेता है, लेकिन आपको वहां पे जॉब दिला देता है। तो चीजें कहने मतलब क्या है कि आज आप कहाँ पे ढूंढ पाएंगे लोगों को। लोग नौकरी ढूंढने 10,000 की नौकरी ढूंढने के लिए 10 साल तक ढूंढते हैं, लेकिन आपके साथ 10,000 लगा के 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए उनको टेंशन हो जाती है। तो आपको समझना यही है, ऐसे लोगों के बीच पहुंचना है जिनको वाकई आज पैसे की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ काम करोगे तो आप इस बिजनेस में बड़े लेवल जाओगे। आपको कंटेंट क्रिएट करना है, अपना वीडियो डालना है। अभी एक दिन मैंने वीडियो देखा था सारिका मैम का, वो अपना जो प्लान करते हैं उस प्लान का भी छोटा छोटा वीडियो डालते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे टीम ईगल से भी बहुत सारे साथी आज वो कंटेंट क्रिएटिंग कर रहे हैं, अपने वीडियो डाल रहे हैं, अपने शॉर्ट्स बना के डाल रहे हैं। तो ये जरूरी है, आपको सीखना है, आपको वेबिनार कैसे करना है, अपने वीडियो कैसे डालना है, आपका डिजिटल कंटेंट कैसे करना है, ये आपको भी करना है और आपके अपनी टीम को भी कराना है। ये सीखना है और सिखाना है। ऑटोमेशन फनल मैंने आपको बता दिया कि सीआरएम वगैरह करते हैं, फनलिंग कैसे होती है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जो है लीड जनरेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको सीखना है और अपनी टीम को भी सिखाना है। मुझे पता है बहुत सारे साथी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी अभी इस लेवल पे नहीं कर पा रहे। डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स मतलब क्या है, आपके टीम के कितने लोग कितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये आपके पास पूरा एनालिसिस ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से आ जाता है। ये सारी चीजें आपको इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना है, आप अपने को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से रिपीटेड बिजनेस बनाना है। तो करना क्या है, ये सारी चीजें आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ रेफरल की पावर काम करती है, रेफर करोगे तो ग्रोथ करोगे, रेफर करोगे तो ग्रोथ करोगे। आप ये मानो, और रिकरिंग का मतलब होता है लगातार रेफर करना। ये नहीं है कि हमने 22 लोगों को सर डायरेक्ट कर दिया, बस सर 22 लोगों के साथ मैं झंडा गाड़ दूंगा, सर ये 22 में से 2 ही बचेंगे और 2 में से आप बचोगे, एक और बचेगा, और आप बाद में आप ही नहीं बचोगे, वो भी नहीं बचेगा। नहीं, आपको रिकरिंग, इसकी जो मतलब जो मैकेनिज्म है ना, आप लगातार प्रेजेंट, मतलब रोज आपका काम वही होना चाहिए। आप 2 प्लान करते हो 2 करो डेली, 4 करते हो 4 करो, 10 करते हो 10 करो, ये आपको देखना है लगातार, लेकिन करना है लगातार। आपकी सेल्स यहाँ पे जनरेट होनी चाहिए। सेल्स का मतलब होगा लोग सिस्टम का पार्ट बनेंगे, और आपके रेफरल यहाँ पे प्लस होने चाहिए। प्लस का मतलब है कि हर हाल में आपका, अगर आज आपके 20 रेफरल थे तो कल आपके 21 होने चाहिए, 22 होने चाहिए। आप खुद का रेफरल बढ़ाओ। मेटावेल की सबसे बड़ी पावर यही है दोस्त, कि जिसके जितने बड़े रेफरल उसकी उतनी बड़ी इनकम। क्यों? क्योंकि सेल्फ रेफरल वाले जो जितने भी स्लॉट है, 3रा, 6ठा, 9वां, 12वां, ये सारे अपने पहले वाले के डबल से ज्यादा है। कैलकुलेट करके देख लेना, तभी आपकी ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ टाइम वैल्यू बनेगी। डिटेल में नहीं है, मैं स्लाइडों में आप पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर क्या है, किसी भी वर्ग के आप हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने चर्चा कर चुका हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोबारा से रिपीट करा दूं, आपको रिमाइंड करा दूं। लेडीज कर सकती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कोई भी किसी भी रेंज का हो, प्रोफेशनल है, किसी भी लेवल का प्रोफेशनल क्यों ना हो, वो लाखों रुपए अगर महीने का भी कमाता तो भी कर सकता है, रिटायर्ड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई व्यक्ति है जिसे वाकई पैसे की जरूरत है, आप देख लो किसको किसको पैसे की जरूरत है। आपको क्या करना है, नीड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसे लगे कि यहाँ से मेरा सपना पूरा हो सकता है, तो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो उसके लिए बेहतर अवसर यहाँ पे मिलते हैं। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पे क्या नहीं करना है, कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करना, कोई कमिटमेंट नहीं करना है कि जहां से आप मतलब रातों रात अमीर बन जाओगे, बड़ा पैसा है। यहाँ गारंटी मत लेना भाई किसी की, ना गारंटी लेना ना गारंटी लेने देना किसी की। यहाँ गारंटी को नहीं, अपनी वाली इंडस्ट्री में तो बिल्कुल गारंटी नहीं चलती। यहाँ पर तो आपको समझना होगा कि इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पर चली गई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी आपके पास आपके साथ गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा।
जहां पर क्या है, इन्वेंट्री डंपिंग कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रोग रैंक बोनस पाना है तो जबरदस्ती स्लॉट अपग्रेड कर दो, नहीं, आप टीम के माध्यम से स्लॉट अपग्रेड करो। टीम का मतलब होता है सिस्टम से आप अपने को बल्क लेके जाओ। हमने देखा बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 10-10 लोगों को 12वें से लेवल पे पहुंचा दिया। आज वो 10 लोगों में से 8 लोग बेचारे वैसे ही हाथ रगड़ते बैठ रहे, क्योंकि अब सिस्टम में तो नया प्रोजेक्ट आ गया, लोग नए की तरफ भागे, उधर 12 स्लॉट करने वाले तो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे, उनको तो टेंशन चल रही है। तो ऐसा मत करो, आप टीम के साथ में आओगे तो वही टीम आपके नए प्रोजेक्ट में भी जाएगी, पुराने प्रोजेक्ट में भी काम करेगी, सारा कुछ होगा आपके साथ में। तो सबसे बड़ी चीज है आपको समझना, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई संदेश न भेजो, कोई ऐसे जबरदस्ती जोड़ने के लिए बताओ यहाँ पर ये कर देंगे, आपके लिए झंडे गाड़ देंगे। करना क्या है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करो, आप अपने जो भी साथी है उनके साथ फोकस करो। यहाँ पर केवल रिक्रूटमेंट करना नहीं, उनको सही चीज उनको सिखाना है और समझाने पर है, जो भी लीगल वे में क्या है, सिस्टम में जितने लीगलिटी है उसको आपको हमको समझना है। ये लाइन आपको इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि अगर आप जो भी तैयारी आप जिस लेवल पे कर रहे हो, नए जो प्रोजेक्ट आ रहा है, नए प्रोजेक्ट की क्या तैयारी करो मुझे नहीं पता है दोस्त, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आप तैयार नहीं हो पाओगे, अगर तैयार नहीं हो पाओगे तो आप वहां पे काम नहीं कर पाओगे, सीधा फार्मूला है। तो आपको क्या करना है, अगर इस व्यवसाय में है आपको अपने लेवल पे तैयारी करना है, सही कंपनी चुनना, मेंटर चुनना, 90 दिन का एक योजना बनाना, हम बहुत बार आपसे बता चुके हैं, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए, सारी चीजें। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, क्या आप तैयार हैं? अगर इससे पहले नहीं थे तो कोई बात नहीं है, मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप तैयार हैं तो आपको एक वादा करना पड़ेगा अपने आप से यहाँ पे, और ये वादे के लिए अगर आप रेज हैंड करते रहेंगे तो मैं वादा क्या है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये वादा ये वाला है दोस्त, ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। आप यहाँ पर कैसे बनेंगे, किस तरह से समझेंगे, ये वादा आपको अपने आप से करना पड़ेगा। मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मेटावेल में सफल होकर दिखाऊंगा। ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये आपको इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकती है। तो समझना और देखना हमको आपको यहाँ पर है, ये सारी चीजें आपकी होंगे। और अंत में मैं अपना लैपटॉप यहाँ पे बंद कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे हिसाब से सर, जी थैंक यू सर, यहाँ पर मेरे तो समय ले लिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 से 10 मिनट में लाइव सेशन पर मैं जाना चाह रहा हूँ। मेरी स्लाइड यहाँ पे खत्म होती है और मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपकी जानकारी के लिए। थोड़ा सा लाइव होने का प्रयास करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में सेस की जो वैल्यू है ना, वो क्या होने वाली है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से लगभग जितने भी साथी हैं, मैंने जानबूझ के इसको बाद में रखा है। मुझे पता है कि अब मेरे पास क्रीम बचेगी। जिनको जल्दी थी वो चले गए, मैंने ट्रक के पीछे लिखा हुआ बहुत बार देखा है कि जिनको जल्दी थी वो चले गए, और मुझे पता है कि जिनको जल्दी थी वो चले गए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा सेस पे चर्चा करूंगा क्योंकि आने वाला जो समय है वो मेरे और आपके लिए सेस पर फोकस होना जरूरी है, क्योंकि अगर सेस मेरे पास नहीं है तो मैं आने वाले समय में कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं सर, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, और मैं लाइव वेबसाइट पे बात करूंगा आपसे। स्क्रीन मेरी आ रही सर? हाँ जी, स्क्रीन आ गया। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेटावेल क्या है। आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है? गूगल पे सर्च करोगे साफ साफ लिखा हुआ है मेटावेल, नोन एज, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 इकोसिस्टम है जो गेमिंग, फाइनेंस, मेटावर्स, ये मैंने नहीं ढूंढा, ये आप गूगल करना। आप किसी भी साथी को दिखा सकते हो, समझा सकते हो। मैं इसलिए आपको दिखा दे रहा हूं कि आप कैसे इस चीज को बता पाओगे लोगों को कि किस लेवल पर आज मेटावेल अपने आप को स्टेब्लिश कर चुका है। ये पूरी दुनिया के अंदर गूगल मेरा नहीं है। आप गूगल पे चले जाना, मैंने एआई मोड पे सर्च कर लिया, ठीक है? आप भी सर्च कर लेना। और साथ के साथ मैं आपको एक वेबसाइट में, मैंने पहले आपको बताया है, आपके पास कॉइन गीको के नाम से आपके पास वेबसाइट, आप जब सर्च करोगे तो यहां पर आपको अपना सीएस दिखेगा, ठीक है?
कैसे ढूंढोगे, यहाँ पे सर्च करना होता है। और मैं बहुत सिंपल वे में कहता हूं, मैं CES लिखता हूं। अब CS जो है नाम का मोहताज नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भी सर्च करिएगा ये लोगो सर्च करिएगा, ठीक है। मैं मार्कर नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा आपके बीच में। आप CS पर क्लिक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये देखना है कि आज पोजीशन क्या है। ये रेट आज आप देख पा रहे हो, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा वेट कर लीजिए मेरे साथ में, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कैप चला तो प्राइस देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और जो लोग नहीं जानते हैं वो जरूर करें। आप रोज इसको करिए, खोल के देखिए, जैसे भी करके यहाँ पे देखिए। एक साल का दिखा रहा है, मैं 24 घंटे साथ बने रहिएगा, ठीक है। ये जो पहाड़ जैसा बनता दिख रहा है ना, आप देख पा रहे हैं इस चीज को? प्रवीण सर दिख रहा है? जी जी, हाँ हाँ दिखाई दे सर चलिए, मैं 24 घंटे का आपको ग्रोथ दिखा रहा हूं। 24 घंटे के अंदर जिन भी साथियों को शेष लेने में दिक्कत हो रही है, कल लोगों ने डेक्स पर खरीदना शुरू किया। डेक्स पर ये मान लो कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे, इतना लोड चल रहा था। और आपको हमेशा बता दूं, आप जब भी परचेज करो या सेल करो, आप WDEX पर करना। टोकन पॉकेट पर कल $5 से $7 का डिफरेंस बता रहा। $100 का अगर आप शेष परचेज करते तो 3 से 4 शेष का फर्क डाल रहा था। तो हमेशा अगर आप चाहो तो कंपेयर करके करो। जब आप कंपेयर करोगे तब आपको बात समझ में आएगी कि कहां से लेने में फायदा है। और बार बार मैं आपको बता दूं, मेटावेल मेरा सिस्टम है और मेटावेल ही हमें और आपको बड़ा पैसा दिला सकता है। वैसे WDEX भी हमारा खुद का एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज, तो वहां से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा। सारी चीजें मेरे और आपके बीच में लगातार चलती हैं। किसी दिन मैं प्रैक्टिकल सिर्फ इसी पे सेशन लूंगा। मुझे लगता था कि मैं आज इसी पे बात करूंगा आपसे, लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा नेटवर्क को भी आपके साथ शेयर करूं, कितना जा रहा, कैसे ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्लियर कर पाओगे, देख पाओगे। यहाँ पर GoPlus एक चीज लगी, यहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। इसको लेके लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। लोग कहते हैं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, ये यहाँ पे रेड फ्लैग दे रखा ना। और बता दूं आपको, पहले ये रेड कलर का आता था, आज ये येलो कलर में हो गया है। और येलो कलर में भी ये बिल्कुल लाइट येलो कलर में हो गया है। और मैं यहीं पर आपको GoPlus पे क्लिक करके भी दिखा दे रहा हूं। जिनको लगे कि CES को लेके उनके मन में कोई टेंशन है, उन्हें कोई दिक्कत है, उनकी कोई परेशानी है, तो ये मैंने टोकन सिक्योरिटी डिटेक्शन पर गया हूं। आज आप जिस टोकन पर काम कर रहे हो, जिस क्रिप्टो करेंसी पर काम कर रहे हो, मैं इसको पूरी दुनिया के अंदर आपके सामने इसको चेक करने वाला हूं, टेस्ट करने वाला हूं। आप टेस्ट करके देखो जाते। और एक चीज हमेशा बता दूं, आपको समझना यहां पर है कि क्या कितना मिल सकता है, यहां पर देखते रहिएगा। अब थोड़ा सा यहां पे पढ़ने का प्रयास करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, ग्रीन टी का यहां पे आप देख पा रहे हैं। यानी सोर्स कोड जो है, सोर्स कोड कौन सा है? जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ऊपर मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया हुआ, देख लीजिएगा। लास्ट में 1610 के नाम से कम 5 जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है टोकन पॉकेट पर। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात का। कोई भी साथी ऐड करते समय केवल FC 1610 मत देखना, अपना शेष का मोनोग्राम भी देखना है और शुरू के जो 5 अक्षर हैं उन्हें भी देखना है, लास्ट के 6 अक्षर भी देखना है और बीच के 5 अक्षर भी चेक करना है। या ध्यान रखिए मेरी बात का, ऐड करते समय। क्योंकि आपका एसेट कभी भी लॉस हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी गलती हो सकती है। यहां पर आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा, इस वेबसाइट को थोड़ा सा हम लोग ट्रेक आउट करेंगे। यहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको लेके लोगों के टेंशन बहुत है दिमाग में। यहां पर क्या लिखा है?
पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। दिस टोकन कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन सोर्स, यू कैन चेक द कॉन्ट्रैक्ट कोड फॉर डिटेल्स। ये ओपन सोर्स है, किसी भी डेवलपर से चेक करा लो, दुनिया के किसी भी जाने माने स्पेशलिस्ट से चेक करवा लो, ये ओपन सोर्स कोड है, कोई भी चेक करके देख सकता है इसको, इसकी कोडिंग को पढ़ सकता है, इसके अंदर कोई भी इस तरह का हिडन नहीं है। जो हिडन है वो समझ लो क्या हिडन है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एडमिन अपग्रेडेबिलिटी प्रॉक्सी। नहीं, प्रॉक्सी भी अलग तरीके का होता है, बहुत प्रकार की प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब है जब चाहे वो सिस्टम को बंद करके भाग जाए। यहां पे प्रॉक्सी क्या कह रहा है, एडमिन के पास ये पावर है कि केवल अपग्रेड कर सकता है। आज ये सिस्टम में क्या कर सकता है, इस सिस्टम को अपग्रेड कर सकता है, यानी और बड़े लेवल पर लेके जा सकता है, मगर लोअर लेवल पे नहीं लेके जा सकता है। बात यहां पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, आप पढ़िएगा, आप समझिएगा। द प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट द कॉन्ट्रैक्ट ओनर कैन मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ टोकन एंड कुड पॉसिबली इफेक्ट द प्राइस। देयर इज पॉसिबली अ वे फॉर द टीम टू रग आर स्कैम। पॉसिबल है, ये कर सकता है, लेकिन प्लीज कंफर्म द डिटेल फ्रॉम द प्रोजेक्ट टीम। तो प्रोजेक्ट टीम क्या कह रही है कि अगर एक एक दिन में 35 लाख कॉइन कोई बेचने आ जाए ना, तब भी दोस्त 15 से 20 मिनट के अंदर ये सिस्टम रिकवर कर देता है। यानी ये किसी पर्टिकुलर के हाथ में नहीं चलता है, हमको आपको ये समझने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। आप कॉइन मार्केट कैप पर जाओगे, मैं कॉइन मार्केट कैप पर आ गया इस समय, आप अपने सेज को दुनिया की किसी भी करेंसी से आप कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखना। आपको पता है बहुत सारे साथी कॉइन मार्केट खोल लेते हैं, समझ लेते हैं, सारी चीजें जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूं। कितने साथी चाहते हैं मैं आपसे बात करूं? मैंने आपसे कहा था कि आज रिव्यू नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। कितने साथी आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं? थोड़ा सा टेक्निकली आपको बूस्ट करने वाला हूं, क्योंकि आपको समझना यह है कि आने वाला समय सेस के लिए क्या होने वाला है, और आज मेरे और आपके पास मौका है दोस्त कि कुछ हम बेहतर कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कंपेयर एक शब्द लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर होगा ये, जैसे ये चार्ट वाले के ऊपर देखें कंपेयर लिखेंगे। अब ये जो ग्रीन वाला चार्ट है ये आपका चार्ट है, याद रखिएगा मेरी बात का, थोड़ा सा कंपेयर करिएगा। हम सबसे पहले सबसे मदर करेंसी को ले लेते हैं। ये जो नीचे लाल रंग की लाइन है ये बिटकॉइन है सर जी, याद रखिए मेरी बात का। अभी आपकी पोजीशन क्या चल रही है, अभी आप कहां पर हो? मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूं, मैं कॉइन मार्केट कैप पे आपकी कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूं। आप दूसरे को उठा लीजिएगा, आप करिए, किसी व्यक्ति को आप दिखा सकते हो। इथेरियम देख लो सर, ये लाल वाला इथेरियम है, ध्यान रखना मेरी बात का। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी चेक कर लेना, आप खुद अपने मोबाइल में जाओ चेक करो, ये मेरे कहने पे मत जाना। आप किसी भी करेंसी को उठा के देखो दोस्त, आपको समझना। मैं बीएनबी दे रहा हूं, पोजीशन देख लो आप, 24 घंटे का दे रहा हूं मैं, हाल का भी दिखा देता हूं आपको। हाल भी देख लो दोस्त, ये जमीन पकड़ के चलने वाले कॉइन है। आज 600, 700, 800, 900, 1200 पे चल रहे हैं। समय लगेगा दोस्त, आप कहां पर हो आप महसूस करो। आप कितना समझ पाते हो मुझे नहीं पता है। दुनिया का कोई भी कॉइन उठा के देखो, मुझे मैंने देखा तो मेरा माथा चकरा गया दोस्त कि यार वाकई हम इसको क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ। हम तो हवा समझ रहे हैं इसको। लोग कह रहे हैं बेच के लेंगे, हमारे पास 200 में बेच के किनारे कर लेंगे। करो दोस्त, पिज्जा डे जैसा हालत ना हो जाए, मुझे नहीं पता है क्यों। क्योंकि आपके बच्चे आपको इतना धोएंगे ना आने वाले समय में। कोई भी देख लो, कोई भी, मतलब कोई जो भी आपको उठाना हो, जितना भी नामी गिरामी आपका कॉइन है उठा के देखो, आप कहीं पर भी देख लो। ये देखिए सीधी लाइन में चल रही दोस्त, आज ये 12-12, 15-15 डॉलर पे चल रहे हैं। आप कहां पर हो, कैसे क्या चल रहे हो, ये पूछे तो मैं केवल हिंट दे रहा हूं दोस्त, आप समझने का प्रयास करना। बातें मेरे पास बहुत है, बहुत मतलब इस तरह की आपको मैं टेक्निकल जानकारी दे सकता हूं। आप मेरी बातों पर मत जाओ, आप खुद ट्रैक करो, खुद देखो। आज दोस्त जिस भी लेवल पर सेस है दोस्त, ये आपके लिए वरदान का काम करेगा। आप मैक्सिमम कमाओ,
मैक्सिमम लेवल एक्टिवेट करो, मैक्सिमम अपनी टीम को कमाओ और आने वाले प्रोजेक्टों में भी मैक्सिमम लेवल से अपने आप को एक्टिवेट करो। जितना बड़ा लेवल उतना बड़ा पैसा दोस्त। यह है मेटावेल, आने वाला प्रोजेक्ट, सब कुछ आपके हाथ में है। तो बड़ा कमाओ, बड़ा बनाओ और बड़ा दिखाओ। तो थैंक यू, ओवर टू सर। बहुत धन्यवाद सर आपको। जी सर, बहुत बहुत शानदार आपका सेशन सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे मीटिंग के मार्केटिंग के क्या फायदे हैं और हमें क्यों करना चाहिए नेट मार्केटिंग से के बारे में, और उसके बाद जो है आपने टेक्निकल भी बताया बाद में कि आप इस तरीके से भी अगर आप CS पॉइंट जो व्यक्ति नहीं ले पा रहे हैं वो CS पॉइंट को लें, क्योंकि इसका रेट जो है बढ़ रहा है। अब फ्लक्चुएशन तो होती है, फ्लक्चुएशन आती है ऊपर नीचे, लेकिन आने वाले समय में बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं सर के लिए तेजी से कि आपको सेशन कितना बढ़िया लगा, है ना। तेजी से आप हैंड रेज कर सकते हैं फटाफट। और फिर 100 हमारे हो चुके हैं, उससे ऊपर ही हो गया। अब हम इस हैंड रेज को बंद करके और अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप वो लोग करेंगे जो अपना थोड़ा सा, अब समय तो कम है, लेकिन मुखिया आपको क्या अच्छा लगा और रिव्यू अपना दे सकते हैं, और क्या किस मतलब जिस तरीके से आपको क्या बढ़िया चीजें लगी है या कोई सवाल हो उसके लिए हैंड रेज कर सकते हैं फटाफट करके, क्योंकि समय भी अभी कम है। तो आप हैंड रेज अपना कर दो, कोई व्यक्ति कर सकते हैं। जी, यहाँ पे अभी हैंड रेज है, लेकिन मैं हैंड रेज उन्हीं लोगों का लूंगा जो यहाँ पर लाइव बैठे होंगे, क्योंकि लाइव बैठ के अगर आप रिव्यू दोगे तो ये आपके कहने का में उसमें सही लगेगा। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि शिव यादव जी लाइव दिखाई दे रहे हैं। तो शिव यादव सर, आपको नमस्कार, ओवर टू, अपनी बात संक्षिप्त में रखें। नमस्कार, ओवर टू। नमस्कार प्रवीण सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, क्लियर है आपकी आवाज। बेहतरीन होस्टिंग सर आपकी, जबरदस्त। और आज का सेशन रवि सर का बहुत ही शानदार, बहुत ही जमीनी जानकारी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की दी, इसके लिए उनको तहे दिल से आभार उनका। और एक क्वेश्चन है, रवि सर ने जब शुरुआत की थी मीटिंग की तो उन्होंने बताया कि जब मैं प्लान देने जाता हूँ तो प्लान देते हुए 4 बातें बताता हूँ, फिर वो विषय थोड़ा हट गया तो वो मैं 4 बातें अगर सर बता देते हमको बहुत कम शब्दों में, समय भी कम है, तो वो पूछना चाहता था रवि से, और उनको साथ। ठीक है सर, आप ध्यान नहीं दी, इसका मतलब बीच में कहीं चले गए थे आप? नहीं सर, मैं ध्यान हो सकता है, ध्यान की कॉल आ गई थी मेरे पास सर। बताइए। आप समझ गए थे, समझ गए। चलिए बार बार रिपीट कराएंगे। पहला सवाल मैं पूछता हूँ, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? यस सर। दूसरा सवाल ये होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, काम कैसे करती है, इसका फ्यूचर क्या है? यस सर। तीसरी चीज NFT क्या है? यस सर। चौथी चीज मेटावर्स क्या है? जी सर। पांचवी चीज आपको और ऐड कर लेना है, RWA क्या है, रियल वर्ल्ड एसेट क्या है। पहले आप पढ़ लीजिएगा कि इनका मतलब क्या होता है, फिर आप उनसे पूछिएगा, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर ने वैसे बताया था, शायद आपका कॉल आया वो बात तो लगे, लेकिन सर ये चीजें बता चुके थे यादव सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने रिव्यू के लिए। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह सर है, MCT। नमस्कार सर, आपको ओवर। नमस्कार सर, प्रणाम आपको सर। कैसे सर आप? जी नमस्कार सर, बढ़िया सर। आपने जूम पैनल पर बोलने का मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सर रवि सर ने जो एक बात कही, जो हमारे कॉइन को लेकर डाउट्स थे सभी साथियों के, वो सारे क्लियर कर दिए। और मैं चाहूंगा CS कॉइन को जितना खरीद सकते हैं उतना खरीदें, और ये हमारे सबके लिए बेहतर होगा। और T&S जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये हमारी बैकबोन है, बैकबोन से पैसे कमाइए, CS बनाइए। मेरा ये कहना है कि और जो डाउट्स थे, कंट्रोल कैसे है, आज जो सर ने सिखाया, ये टेक्निकल बातें बताई, इसके लिए रवि सर का दिल से धन्यवाद। और मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आज का सेशन सर का बहुत जबरदस्त। सर ओवर टू यू सर, थैंक यू।
धन्यवाद सर, आपके अपने रिव्यू के लिए शानदार। और यहाँ पर दीपक तोमर जी मेरठ से हैं। नमस्कार सर, ओवर टू यू। नमस्कार प्रवीण सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया सर, धन्यवाद। रवि सर के लिए तो कुछ भी कहना कम होगा, क्योंकि इतना सारा एनालिसिस अगर सर ने किया है और वो भी हमारे लिए, जिसमें कि सर को हमसे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो सबका माध्यम, सबका जो यहाँ पे एक ही मोटो है कि हम बिजनेस में आगे बढ़े और जितने भी साथियों ने हम पर विश्वास किया है, हमारे साथ आए हैं, उनकी ग्रोथ हो। तो आज के सेशन के लिए जो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी वो रवि सर ने बताई हैं, इतना सारा एनालिसिस सर ने किया है और लाइव किया है, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सिस्टम हमें दिखाया है और मैं हमेशा कहता हूँ मेरी अपलाइन का धन्यवाद, इन्होंने ये सिस्टम मुझे दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी शानदार दीपक तोमर सर, नमस्कार, धन्यवाद है आपका। और अब हम चलते हैं यहाँ पर सुनीता साई मैडम है। नमस्कार मैडम, आपको ओवर टू यू। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग तो वास्तव में बहुत अच्छी है। रवि सर के बारे में तो कुछ कहना मुझे लगता है कि बहुत ही कम है, क्योंकि वास्तव में मैं उनके हर शब्दों को अपने काम में और अपने पर्सनल जीवन में भी उसको जो है लागू करती हूँ। और मुझे ये लग रहा था सर कि अभी जो आपने बताया उसमें मुझे लगता है कि मुझे बहुत थोड़ा और मेहनत करना होगा टेक्निकल चीजों में। मैं थोड़ा सा उसमें जो है पीछे रह जाती हूँ, और चीज तो मैंने पैनल से सीख के बहुत किया है। जो टेक्निकल चीजें हैं वास्तव में लोग जो है इस पर भरोसा करते हैं, लोगों को हम दिखाएं बताएं, अगर हम उस पर चूक जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनको ये चीजें नहीं आती हैं। तो मैं उस पर बहुत प्रयास करूँ और कोशिश सीखूं, और ऐसे साथी हैं हमारे साथ तो इसको और बेहतर तरीके से जानते, टीम में भी ऐसे साथी हैं मेरे, तो उनके साथ सीखूंगी। थैंक यू सर, आपने ये जानकारी दी है, और मैं पैनल का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि हमें जो है इतने हर रोज नई नई जानकारी दे रहे हैं। और रवि सर एक चीज मैंने देखा है कि वो बहुत तैयारी के साथ आते हैं, मतलब उनके जो प्रेजेंटेशन होता है वो तैयारी के साथ का प्रेजेंटेशन होता है, तो वो तैयारी हमारे लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, और एस.डी. पाटिल सर का तो मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करूंगी, अपने अपलाइन का भी और अपनी प्यारी टीम का भी। तो मत सर, मैं अपने में ये कोशिश करूंगी। जी धन्यवाद मैडम, आपके अपने रिव्यू के लिए शानदार। और जैसे रवि यादव सर, देखो जो भी स्पीकर होता है यहाँ पर वो पूरा अपना स्लाइड बना के बिल्कुल एक उसमें अध्ययन करके तैयारी करके, मतलब जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, उसमें समय लगता है, टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि वो चीजें जो लेके आते हैं रिसर्च करके, जो चीजें उनकी प्रैक्टिकल हुई रहती है उसको बताते हैं, तो उसमें उनकी मेहनत होती है। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार हमारी तरफ से धन्यवाद है। तो अगला अब हम चलेंगे दीपक सिंह चौहान सर। नमस्कार है सर, आप शायद को होस्ट हैं तो आप अपना अनम्यूट कर दो। प्रणाम सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पैनल पे सभी लीडर्स को और रवि सर को दंडवत प्रणाम। शानदार आपकी होस्टिंग हमेशा की तरह एज यूजुअल, और उतना ही बेहतर और जबरदस्त प्रेजेंटेशन रवि सर का। और हमेशा सर अच्छी चीजों को लेकर प्रेजेंटेशन करते हैं, और शुरुआत उन्होंने नेटवर्किंग को लेके की, और समय के अनुसार जैसे हम देखते हैं ना कि कैसे हम बार्टर सिस्टम से आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए हैं, तो वैसे ही सर ने बताया कि किस प्रकार से नेटवर्किंग थी और किस प्रकार से नेटवर्किंग बदल रही है, उसका स्वरूप चेंज हो चुका, बदल चुका है ना। तो जो हम अपने आप को भी नेटवर्किंग, जो हम लोग सभी नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो हमें अपने स्वरूप को बदलना होगा। और जो हम ये हमारी किस्मती है कि हमारे पास एक अच्छा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित एक कॉन्सेप्ट है, हम उसमें नेटवर्किंग कर रहे हैं जो आगे चल के बहुत कुछ देने वाला है। तो सर ने उसी के बारे में बताया हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इसकी खासियत है, क्यों क्या इसकी पावर है ना। तो सारा कुछ बताया शानदार तरीके से। और लास्ट में सर ने बिल्कुल जो 1 तारीख को हुआ उसके बाद सर ने कॉइन को लेके कुछ लोगों के अगर संशय रहे होंगे तो सर ने उसको दूर करने का प्रयास किया, साइड में दिखाया कि किस तरीके से आपको रिव्यू करना चाहिए। खुद से देखिए, खुद से जांचिए, समझिए कि सिस्टम में पूरा डाटा मौजूद है ना। एक ही जैसे सर ने कॉइन जी को करके खोला, तो उसके अलावा कॉइन मार्केट कैप है, तो एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई लाडो जी सारी चीजों को खरीद के नहीं बैठे हैं। जो ये प्लेटफॉर्म है, ये मतलब सारे जो कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, उनको उनकी कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं,
कि कितना बेटर कॉइन है या टोकन है, तो आप खुद से रिव्यू कर सकते हो, अपना भरोसा आप बिल्डअप कर सकते हो यहाँ पे विजिट करके, है ना। किसी की बातों पे ना आइए, सर ने वही बताने का प्रयास किया। और सर एकदम ऑलराउंडर है, सारी चीजें सर बखूबी रखते हैं और जबरदस्त तरीके से रखते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप रिव्यू कीजिए, जाइए साइट पे, देखिए, है ना। तो जब जैसे आप जाएंगे, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको जरूर ये चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। और जितना आप सीखोगे तो वो भीड़ से निकल के आप एक यूनिक कैटेगरी में, जैसे कहते हैं ना 5% 10% वाली कैटेगरी पे अपने आप आते रहोगे। आज दुनिया इतनी बढ़िया क्रिप्टो पे काम कर रही है, कुछ ही लोग आज भी क्रिप्टो को जानते हैं, नेटवर्क को जानते हैं, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को जानते हैं, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं यही कहूंगा आने वाले टाइम पे जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो हम एक युग परिवर्तन जो बदल रहा है ना, एक पूरा सारा काम फिजिकल से हम डिजिटली होने जा रहे हैं आने वाले टाइम पे पूरा का पूरा, तो उसका हम हिस्सा है। तो ये हमारा सौभाग्य है और हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट में हैं। तो मुझे लगता है कि जरूर हमें एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। केवल सफलता नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये सिस्टम में इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावर है ना। तो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमान SD पांडे सर का, इतना खूबसूरत सिस्टम पैनल देने के लिए पूरी टीम ईगल को, है ना। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम टीम ईगल का पार्ट है। और विशेष धन्यवाद मेरी अपलाइन मिसेस बॉबी तिवारी मैम का, कि मैं उनके सानिध्य में यहाँ पे कार्य कर पा रहा हूँ। तो आप सभी का थैंक यू। परवीन सर धन्यवाद, ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, आपने एक शानदार रिव्यू रखा और सारी बातों को बताया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो साथियों, अभी हमारे पास RS रावत सर का एक हैंडेज है, लास्ट हैंडेज, उनको भी हम लेते हैं। तो सर को नमस्कार है सर, ओवर टू यू RS रावत सर, आपको होस्ट होंगे। धन्यवाद परवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार आपकी होस्टिंग, हमेशा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होस्टिंग करते हैं। और रवि सर क्या कहें सर, बहुत जबरदस्त सेशन आज का, क्योंकि हर चीज की बारीकी से आपने जानकारी दी, 4 पॉइंट भी बताए कि हमको 4 सवाल क्या पूछने हैं नए प्रोजेक्ट से जब भी प्लान करने जाते हैं। और ये चारों क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि यार हम कहीं नहीं जान रहे, और वो जानने की इच्छा करता है कि भाई ये क्या है, आगे बताइए मेरे को इसके बारे में। तो आप जब नॉलेज रखेंगे तभी आप वहां पे दे पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात बोली कि डुप्लीकेशन, आप सफल हो रहे हो, आप अच्छा प्लान दे रहे हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आपकी टीम नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके उस ट्रेनिंग सेशन आप लोगों को तो बहुत ला रहे हो, आप 100 लोगों की टीम बना सकते हो, पर 100 लोगों में एक व्यक्ति को भी अगर सिखा नहीं पा रहे तो आप जीरो हैं, बिल्कुल जीरो है। वो मेरा भी मानना है। तो हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर मेरे को आज आईडी लगाना आ गया तो मैं अपने टीम में जितने लोग हैं कम से कम को आईडी लगाना सिखा दूं, उनको वॉलेट बनाना सिखा दूं। जब आप छोटी छोटी, कोई एकदम ये नहीं कि आपने पूरा नेटवर्क मार्केटिंग की किताब उनको पढ़ानी है, कोई ऐसा नहीं है। छोटे छोटे काम होते हैं जो आपको पोस्टर बनाना आता है, आप पोस्टर बनाना सिखाइए। डुप्लीकेशन, आप जितना ज्यादा डुप्लीकेशन करेंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे, उतना ज्यादा आपकी टीम ग्रो करेगी। तो धन्यवाद है रवि सर, शानदार सेशन आपके लिए। और धन्यवाद कहूंगा ID पांडे सर का, क्योंकि उनके माध्यम से ये सिस्टम मेरे को मिला, और इस सिस्टम के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से मेरे को आप जैसे सिखाने वाले गुरु मिले, जिनके माध्यम से मैं सीख रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं, मैं लगातार सीख रहा हूं। क्योंकि हमने जितना इस सिस्टम को समझा है उसका 1% भी अभी तक नहीं समझ पाए, क्योंकि इसमें अभी 99% सीखने के लिए बाकी है। तो हमको लगातार सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी, और जब हम सीखते सिखाते आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग अपनी टीम को सिखाएं, खुद भी सीखें और तब टीम को सिखाएं, क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें आप नहीं सीख पा रहे हो तो आपकी टीम कहां से सीख पाएगी। और जब टीम सीखेगी नहीं तो कहां ग्रो होगा, कहां ग्रोथ होगी आपकी, तो आप तो वहीं पे रहेंगे ना। तो इसलिए लोगों को जोड़ने की बजाय, अगर आप 100 लोगों को जोड़ने की बजाय 10 लोगों को लीडर बनाने में फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे कमा जाएंगे। आप यहाँ पे जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जो अचीवमेंट लेने के लिए आए हैं, वो ले पाएंगे। नहीं तो फिर
वही रहेगा मेरे पास 100 लोग थे पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो तब काम करेंगे जब उनको आएगा, है ना। तो इसलिए जरूर आप अपने लोगों को सिखाएं। धन्यवाद रवि सर, बहुत शानदार सेशन, सलूट है सर आपको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शानदार रिव्यू के साथ आपने बातचीत रखी और आपने बिल्कुल सही बोला कि डुप्लीकेशन जो है अति आवश्यक है, और अगर वहां पर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो ये समझो कि मान लिया हम मतलब टीम को जोड़ तो रहे, लेकिन वो आगे बढ़ने में उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि डुप्लीकेशन से बिजनेस जो है मल्टीप्लाई होता चला जाता है, क्योंकि MLM का मतलब ही मल्टीप्लाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शानदार। तो आज की मीटिंग को हम अब टाइम हो चला है वाइंड अप करेंगे और शाम को मिलेंगे 8:25 पे और नेक्स्ट डे सुबह आपका 6:55 पे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।